जीएनएम सेकेंड ईयर की मेन सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड का आज हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टडी पॉइंट पर। आपका स्वागत है। आज हम जीएनएम सेकेंड ईयर की मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड को पढ़ते हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक है ऑन्कोलॉजी। ट्यूमर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। विज्ञान को ऑन्कोलॉजी का जनक माना जाता है। हर वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। कैंसर एक टर्म है जो मैलिग्नेंट रोग की विदिता के लिए प्रयोग किया जाता है। कैंसर न्यूप्लेसिया, न्यूप्लेसिया का अर्थ होता है नई वृद्धि, नई सेल्स में जो डिवाइडेशन होता है उसे न्यूप्लेसिया कहते हैं। तो न्यूप्लेसिया ऑफ टिश्यू की अवस्था होती है जिसमें सेल्स अनियंत्रित रूप से विकसित होकर ट्यूमर का निर्माण करते हैं। जो सेल्स होती हैं जो अपने नियंत्रित जो आकार होता है उसे अनियंत्रित आकार में बदल जाती हैं, उससे ट्यूमर का निर्माण होने लग जाता है और ट्यूमर का निर्माण होने से कैंसर बढ़ जाता है, जिससे कैंसर न्यूप्लेसिया भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कैंसर रोग में सेल्स के डीएनए में नियमित रूप से अवरोध होता है। कैंसर रोग कई गंभीर स्वास्थ्य समस्या जैसे कम प्रतिरोधक क्षमता होना, जीआईटी आहार नली में परिवर्तन होना, श्वसन कार्यों में कमी, रक्त कोशिका असामान्य निर्माण होना आदि समस्याएं होती हैं। कैंसर ऑफ कोजेज ऑफ कैंसर या कोजेज को इटियोलॉजी भी कहा जाता है। कैंसर होने का क्या-क्या कारण है? तो अपन अब अगले कारण पढ़ेंगे। अननोन कैंसर रोग का कोई विशिष्ट कारण नहीं है, मतलब इसका कैंसर का कि स्पेसिफिक रीज़न कोई पता नहीं है कि किस कारण से कैंसर होता है। लेकिन कुछ जैसे वायरस वायरस एचपीवी मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइफाइड है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, ईबी है, एपिस्टम बार वायरस है और सेकंड बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में हेलोबैक्टर, फ्लैक्सलेरिया जो पाचन कोशिकाओं के चोट लगने, इन्फ्लेमेशन उत्पन्न होकर कैंसर रोग होते हैं। अगला नेक्स्ट पढ़ते हैं, जिसमें केमिकल खोज, केमिकल जैसे तंबाकू चबाने से है, धूम्रपान है, औषधियाँ हैं, फैक्ट्री रसायन जैसे विलाइल कॉलिन प्लास्टिक उद्योग में काम लेते हैं और केमिकल केमिकल खोज के बाद में आता है फिजिकल। अपने पहले-पहले बैक्टीरिया के कारण होता है, वायरस के कारण, रासायनिक कारण और भौतिक कारण। भौतिक कारण जैसे एक्स-रे, बार-बार एक्स-रे करवाने से, यूवी रेज़, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सनलाइट और भोजन संबंधित कारक, फूड से रिलेटेड खोज। भोज्य पदार्थों में अत्यधिक मिलावट होना, नाइट्रेट की मात्रा अत्यधिक होना, अधिक वसा होना, प्राणी वसा युक्त भोजन लेना, कम तंतुमय एवं रेशे वाला भोजन कम मात्रा में लेने से, आयु संबंधी कारक, वृद्धावस्था, आनुवंशिक कारक, कैंसर का रोग का पारिवारिक इतिहास, गुणसूत्रीय असमानता, हार्मोनल थेरेपी जैसे गर्भावस्था में डीईएस हार्मोन के सेवन से, गर्भ निरोधकों के सेवन, माला गोलियां जैसे माला एन है, माला एम है, माला डी है, स्तन गर्भाशय कैंसर होना, जर्म सेल कैंसर, ये प्रजनन कोशिकाओं में, ओवरी टेस्टिस में होते हैं, इनसे कैंसर रोग होता है। देखो कैंसर होने का कोई स्पेसिफिक रीज़न तो कोई पता नहीं है, लेकिन जैसे माना बैक्टीरिया से हो सकता है, फंगस हो सकता है, केमिकल हो सकता है, फिजिकल कॉज़ हो सकता है, फूड रिलेटेड हो सकता है, एज रिलेटेड हो सकता है, हार्मोनल थेरेपी से वजह से हो सकता है, जर्म सेल से भी हो सकता हैं। ये खोज है, मस्ट है एग्ज़ाम के लिए, जीएनएम सेकेंडरी स्टूडेंटों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता बनता है कि ऑन्कोलॉजी क्या होता है, ऑन्कोलॉजी किस कारण से होता है, इसकी डेफिनेशन महत्वपूर्ण है। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर सेल। इसकी विशेषता कैंसर की सेल्स कभी भी सामान्य अवस्थाओं में विभाजित एवं मल्टीप्लाई नहीं होती हैं। ये सेल्स आकार में बड़े, केंद्रक बड़ा और वृद्धि के तरीके अलग एवं असंभावित होते हैं। ये फिक्स नहीं है कैंसर सेल एक समान सभी डिवाइड होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ डिवाइड अलग-अलग विभाजित होते हैं, कोई मल्टीप्लाई में नहीं होती कि सेल का आकार बड़ा, केंद्रक बड़ा भी हो सकता है। तो वृद्धि होने का रीज़न अलग-अलग और असंभावित तरीके से भी हो जाती हो जाती हैं। ये होस्ट सेल से पोषण लेते हैं, होस्ट बॉडी को वापस कुछ भी नहीं देते हैं।
कैंसर सेल अपने आसपास के सेल्स की वृद्धि को दबा देते हैं तथा अपनी जगह से टूटकर रक्त और लिम्फ की सहायता से कहीं पर भी पहुंचकर वृद्धि करना शुरू कर देते हैं, उसे मेटास्टेसिस कहते हैं। ये मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि मेटास्टेसिस क्या होता है? तो मेटास्टेसिस वो होता है जब कोई कैंसर सेल अपने स्थान से वृद्धि करने के बाद अपने स्थान से कहीं दूसरे रक्त ब्लड के साथ में जाकर या लिम्फ की सहायता से कहीं दूसरी जगह जाकर ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट कार्य करना या थ्रोम्बोसिस मतलब ब्लड को रोकना ही मेटास्टेसिस का मतलब पूरी बॉडी के अंदर फैलने का कार्य करती है मेटास्टेसिस। साइन एंड सिम्टम ऑफ कैंसर सबसे मोस्ट क्वेश्चन बनता है। कैंसर के साइन और सिम्टम ऑफ कैंसर, तो कैंसर की चेतावनी चिन्ह को क्वेश्चन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें सी चेंज इन नॉर्मल बॉयल एंड ब्लडर हैबिट्स मतलब आंत एवं मूत्राशय की सामान्य आदतों में परिवर्तन होना। ए का मतलब होता है एनीसोर, यू का मतलब है यूजुअल ब्लीडिंग और टी का होता है थिकनिंग या लिम्फ और मार्च। आई का मतलब होता है इंडिकेशन, ओ का मतलब होता है ऑब्वियस और एन का मतलब नेगिंग कफ। मतलब सी का मतलब हो गया कि चेंज इन नॉर्मल बॉयल एंड ब्लैडर हैबिट्स। ए का होगा एनीसोर, जो घाव जो कभी भरता है ही नहीं, आकार बढ़ता है, रंग बदलता है। एनीसोर मतलब घाव बढ़ता जाता है और घाव में कोई परिवर्तन नहीं, घाव कोई अपना रंग बदलता रहता है। अनयूजुअल ब्लीडिंग असामान्य रक्तस्राव होना, मतलब ब्लीडिंग हो रही है, असामान्य रक्तस्राव मतलब ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही, ब्लीडिंग रुक नहीं रही। थिकनिंग या लिम्फ और मांस स्तन में होना या अन्य स्थान में होना। इंडिकेशन अपचन भोजन में निगलने में कठिनाई होना। ओबिएशन सेंस जाहिर बदलना वार्ड्स है। नेगिंग का पेन घोड़े जैसी आवाज, उसकी नगिंग आवाज हुआ मतलब उस व्यक्ति की आवाज घोड़े जैसी आवाज आने लग जाती है। कैंसर के अन्य लक्षण चिन्ह जैसे भूख न लगना, वजन में कमी होना, बेचैनी, निद्रा न आना, हल्का बुखार आना, बदन दर्द रहना, ये इसके एक कैंसर के अन्य सामान्य लक्षण हैं। स्टेजिंग ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर की स्टेज किस अकॉर्डिंग ट्यूमर है जो इंक्रीज होती हैं, बढ़ती रहती हैं, तो कैंसर रोग के फैलाव की जानकारी ज्ञात होता है। टीएनएम, टी का मतलब होता है प्राइमरी ट्यूमर, एन का मतलब है रीजनल लिम्फ नोड, क्षेत्रीय लिम्फ नोड का बढ़ना और एम मतलब होता है मेटास्टेसिस। अब टी की सब क्लासेस, टी एक्स है तो ट्यूमर का सही आंकलन न होना, ट्यूमर का कोई पता नहीं चला कि ट्यूमर कैंसर की है या ऐसे ही है। टी शून्य प्राइमरी ट्यूमर का कोई परिमाण नहीं है। टी कैंसर की उत्पत्ति या कार्सिनोमा इन शिशु मतलब कुछ बता। टी1 मतलब ट्यूमर 2 सेंटीमीटर से कम होना, टी1 मतलब कैंसर की जो ट्यूमर है उसकी साइज 2 सेंटीमीटर से कम होना। टी2 ट्यूमर जो 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर से कम। टी3 मतलब 5 सेंटीमीटर से अधिक और टी पर ट्यूमर किसी भी आकार का होना। मतलब समझ में आया, टी की सब क्लासेज होती हैं, एन की भी सब क्लास होती है, एम की सब क्लास होती हैं, जिसमें टी में सब क्लास हो गए जैसे ट्यूमर का सही आंकलन न होना। तो टी एक्स शून्य मतलब प्राइमरी कोई प्रमाण मतलब प्राइमरी स्टार्टिंग कोई पता नहीं चला, कोई प्रमाण नहीं मिला कि ये कैंसर की सेल है। इस मतलब कैंसर की उत्पत्ति कार्सिनोमा इन पता चला। टी1 में 2 सेंटीमीटर से कम